अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते मंगलवार को ऑफिस में अपने पहले पूरे दिन की शुरुआत वॉशिंगटन नेशनल कैथेड्रल की प्रेयर सर्विस से की। वो इसमें शामिल हुए। इस दौरान उन्हें ऐसा प्रवचन सुनने को मिला जिसकी शायद उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। दोस्तों, आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। वो अपना कार्य शुरू करने से पहले वाशिंगटन के एक चर्च में गए, वहां पर उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना के दौरान उनको कुछ ऐसा वहां पे सुनने को मिला कि उनके जो है मन की बात नहीं थी। वो वहां पे वो असहज फील कर रहे थे, जैसे वो इधर उधर अगल बगल झांक रहे थे। वहां पे जो एक लेडी थी, जिस तरीके से पादरी कहा जाता है, पादरी है, वहां पे एक लेडी पादरी है जो कि फर्स्ट लेडी पादरी उनको कहा जाएगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कुछ चीजों पर उन्होंने उनसे मांगा कि आप ये चीजें ना करें। उनसे उन्होंने सलाह दी उनको, या उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ये सारी चीजें ना करें। उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा वहां पे भाषण दिया जो कि स्क्रिप्टेड था। उन्होंने ये पूरा भाषण दिया, जिसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी कि उनका दिमाग सही नहीं है। वो जो है देश के खिलाफ और हमारी पार्टी के खिलाफ तरीके की बातें कर रही हैं। यहाँ पे प्रवासी लोग रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे गुनाह करते हैं, लोगों को मारते हैं, और बहुत सारे लोग जेल में भी हैं, और उनको ये बचाने के लिए कह रही हैं। तो इस तरह की बातें की। मैं पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको एक एक करके बताऊंगा कि उन्होंने कैसे बात की। जो लेडी, उनका नाम बिशप है, जो लेडी वहां पे पादरी हैं, उनका नाम बिशप। उन्होंने बोला, करोड़ों लोगों ने आप में विश्वास जताया है, और जैसा कि कल आपने राष्ट्र को संबोधन करते हुए कहा कि आपने दैविक शक्ति का आभास किया है। ईश्वर के नाम पर आप उन लोगों पर दया दिखाइए जो देश से डरे हुए हैं। वो लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक और स्वतंत्र परिवारों में मौजूद हैं, जैसे कि गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर बच्चे हैं। उन्होंने उनके उस भाषण को याद दिलाया जब इलेक्शन होने वाला था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार कहा था कि वो अगर इलेक्शन में जीतते हैं और राष्ट्रपति बनते हैं तो यूनाइटेड स्टेट में जो है सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल। जो ट्रांसजेंडर है, गे है, और बहुत सारे हैं लेस्बियन, ये सब वो खत्म कर देंगे। तो उसी की वहां पे वो चर्चा कर रही थी कि ये जो आपने बयान दिया है, इससे ये लोग डरे हुए हैं कि आप इनका क्या करेंगे। उसके आगे वो और बताती हैं कि जो लोग अपनी जिंदगी के लिए डरे हुए हैं, और वो लोग भी जो हमारी फसलों को काटते हैं, हमारे दफ्तर में कचरा साफ करते हैं, हमारे पोल्ट्री फार्म में, प्लांट में पैकिंग का काम करते हैं, हमारे खाने के बाद रेस्टोरेंट में प्लेट साफ करते हैं, अस्पतालों में नाइट शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे जो सीधा सीधा उन्होंने जो गैर प्रवासी उनके बारे में बात की कि आप उनके लिए थोड़ा दया दिखाइए। यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा कि जब इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप शायद 2017 में वो जीत के आए थे, तो इंडिया में पूजा पाठ की गई थी। सबने नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबने की थी। कुछ जो ऐसे लोग हैं जो जहर घोलना चाहते हैं जनता में, और देश के अंदर जहर फैलाना चाहते हैं कि जहां पे जो है ऐसी कुछ हिंसा हो, और ट्रंप को लोगों के सामने पका रहे थे कि ट्रंप आ गए हैं तो जो अल्पसंख्यक है उनके खिलाफ जाएंगे। इस तरीके उन्होंने पूजा की, पाठ की और बहुत कुछ किया। तो इस बार जो है तलवार लटकी है भारत के ऊपर। अब देखते हैं इसमें मोदी जी क्या करते हैं, जयशंकर जो है वो क्या करते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंडियन गैर प्रवासी ऐसे हैं जिनके पास कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है, ना उनके पास कोई ऐसा वीजा है जिसकी वजह से वहां पर वो रहेंगे। तो वो बोल रहे हैं जो इलीगल तरीके से वहां पे सबको निकाल के यूएस से फेंक देंगे। हालांकि मोदी जी को इस पर बात करनी चाहिए, और मुझको उम्मीद है की कामना के लिए दिल्ली से लेकर कई जगहों पर हवन और पूजन का आयोजन किया गया। से भगाएंगे। तो अभी ये चिंटुओं को ये समझ में आ गया कि यूनाइटेड स्टेट में अल्पसंख्यक रहते हैं या बहुसंख्यक रहते हैं। जो हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं वो यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं, या बहुसंख्यक वो यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं। तो अब इनको समझ में आ गया। इस बार कोई पूजा पाठ या कोई वैसी रैली वगैरह नहीं देखने को मिली। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो इन्होंने सवाल पूछा डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने रिक्वेस्ट की या एक तरीके उनके ऊपर तंज किया, जो भी किया हो, मुझको नहीं लगता कि दलाल मीडिया, जो गोदी मीडिया है, और जो ऐसे मीडिया है जो मोदी जी का बहुत बड़ा इंटरव्यू ले सकते हैं और लिए भी हैं, और इस तरह के सवाल पूछेंगे कि आप आम कैसे खाते हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आप कब आराम करते हैं, आप सोते हैं कि नहीं सोते हैं, आप थकते हैं कि नहीं थकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होकर गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो? एक तो मैं आम खाता भी हूँ, और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। बहुत सारे अल्पसंख्यक जिनको जो है मॉब लिंचिंग के तौर पे मारा जा रहा है। इसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, अन्य लोग भी हैं जिनको गौ तस्कर या फिर मॉब लिंचिंग के नाम पर उसको जो है हत्या की जा रही है। तो मुझको नहीं लगता है कि किसी में इतनी जो है हिम्मत होगी जो मोदी जी के सामने ऐसा कह देगा। आपको याद होगा मोदी जी ने मंगलसूत्र और आपके भैंस ले जाएंगे इस तरीके का बयान दिया था। तो एक जो गोदी मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा तो मोदी जी फौरन वहां पे पलट गए थे। बोला आप अपना जो क्वेश्चन और जो आपका आंसर हमारे मुंह में मत डालिए, अपनी बात को आप हमारे मुंह में मत डालिए। हालांकि ऑन रिकॉर्ड मोदी जी ने ये बोला है, आप कभी भी जाके यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए और ये देख सकते हैं कि बोला है। लेकिन जब जो सच है, जो सामने दिख रहा है, मोदी जी ने खुद बोला है,
उनको जो है ये उनको बतलाने में या मोदी जी को एक्सेप्ट करवाने में उनकी जो है नानी याद आ जा रही है कि जो मोदी जी ने खुद कहा है वो मोदी जी से कहें हम कि आपने ऐसा बोला है, बोलिए हाँ, लेकिन मोदी जी उसको एक्सेप्ट नहीं करके निगलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको वो जो उनको सही नहीं करवा पा रहे हैं। तो जो चीजें वहां पे दिख रही है, मोदी जी ने कभी इस पर कुछ बोला नहीं, तो उस पर वो लोग कैसे सवाल पूछ पाएंगे। उसके बाद बिशप कहती है शायद वो हमारे नागरिक ना हो, उनके पास पूरे दस्तावेज भी ना हो, लेकिन प्रवासियों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अपराध में प्रवृत्त नहीं है। वे टैक्स देते हैं, हमारे पड़ोसी की तरह अच्छे से रहते हैं, हमारे चर्चों में, मंदिरों, गुरुद्वारों और जो भी हमारे चर्च आस्था की जगह हैं उनको जो है वो देख रेख करते हैं। राष्ट्रपति, मैं आपसे एक बार फिर दया मांगती हूँ। उन्होंने बोला कि ये जो प्रवासी हैं यहाँ पे रहते हैं और हमारे चर्च, मंदिर और जो भी यहाँ पे हॉली प्लेसेस है उनकी रक्षा करते हैं, वहां पे आते जाते हैं, तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद वो कहती हैं कि उन बच्चों को आपसे डर लग रहा है कि आप उनके माता पिता को उनसे छीन लेंगे, तो आप उनकी मदद कीजिए, ना कि उनसे जो है उनके माता पिता को छीनने की कोई ऐसी प्रक्रिया बनाइए। यहाँ तक बात कर उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे इलाकों से आए हैं, जो युद्ध में इस वक्त हैं, जो दमन में है, दमन से बचकर हमारे देश में आए हैं, इस उम्मीद से भाग कर आए हैं कि यहाँ पर ईश्वर उनकी जो मदद करेगा। तो ये चीजें, वो सारी चीजें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उनके पास जो प्रक्रिया दी वो उनके बिल्कुल खिलाफ दी है। उनको उन्होंने अपनी राय को जताया नहीं, उन्होंने बिल्कुल उनके खिलाफ बात की है कि उन्होंने जो बिशप ने कहा है वो बिल्कुल गलत बात कही है, ये हमारे विरोधी है, हमारी पार्टी के विरोधी है, देश विरोधी है। इस तरीके के उन्होंने कमेंट करके जो पोस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें ये सारी बातें कही हैं। उसके बाद आखिर में बिशप ने यह कहा कि ईश्वर हमें सिखाता है कि हम अनजानों के प्रति रहमदिली दिखाएं। इस बार 2024 इलेक्शन हुए और मोदी जो है बहुमत से नहीं आ पाए, तो मोदी जी ने गठबंधन किया, एनडीए बनाया और अपनी सरकार को यहाँ पे तीसरी बार लागू किया। तो इस बार भी किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मोदी जी इस वक्त जो है बहुमत में नहीं है, वो बहुमत से 37 से 35 सीट दूर है। फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मोदी जी से एक बार सवाल किया जाए या किसी बड़े नेता सवाल किया जाए कि जो यहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रही है या इस तरीके से लोग डरे हुए हैं देश के अंदर, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। मैं ये नहीं कि पूरा देश डरा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जगह जैसे उनको टारगेट करके वहां पे मॉब लिंचिंग हो रही है और लोग वहां पे दहशत में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बयान आते रहते हैं। अभी संभल में 1-2 दिन पहले एक युवक की मौत हो गई है, तो इस पे भी लोग बयान दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे ही लोगों का इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। बड़े बड़े गुंडा जो है वो जेल में बंद है, अपने घर बैठे हैं, आराम से वो अपनी राजनीति चलाते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे गुंडा हैं जो खासकर पीडीए से आ रहे हैं, उनको जो इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। तो इन सब बातों पर सवाल कौन पूछेगा सरकार से। तो उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको सबका बहुत बहुत धन्यवाद।